नमस्कार, मैं हितेन अरुणाशा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल कविता वाले पे, जहाँ हम किताबों के बारे में बात करते हैं, कहानियों, कविताओं के बारे में बात करते हैं। आज की कहानी आको बाको किताब की है, जिसके लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी। कहानी का शीर्षक है खिलौना। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। लखनऊ में अलीगंज वाले हनुमान जी का मंदिर, जो मांगो सब मिलता है, ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता वो नहीं मानते, वो कोई दूसरा मंदिर ढूंढ लेते हैं। एक न एक दिन या तो मंदिर मिल जाता है या वो इच्छा मर जाती है। मंदिर जाना ईश्वर के होने न होने से ज्यादा बड़ी चीज है, जैसे विश्वास पहले होना और फिर उस विश्वास का सच हो जाना। जैसे बच्चे का माँ की महक से पहला रिश्ता बनना, फिर कुछ साल बाद जानना कि ये महक माँ की है। ये कहानी अलीगंज वाले हनुमान मंदिर की नहीं है, बल्कि उसके पास से निकलने वाले एक चौराहे पर लगे पीपल के पेड़ के पंडा रुद्र नारायण की है। रुद्र नारायण कहाँ के हैं? इस पेड़ के नीचे मंदिर कब से है? किसी को कुछ नहीं पता। उनके बैठे होने से कब एक पत्थर से दो पत्थर हुए और एक दिन वो पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर हो गया, पता नहीं। एक दिन सुबह वो इस पेड़ पर आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। कुछ दिन में सब उनको पहचानने लगे। रुद्र नारायण जी की खास बात यही है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लोग अपनी समस्या सुनाते, वो मुस्कुरा देते। आसमान में देखते हुए सामने वाले से कह देते, बोल दिया है, काम हो जाएगा। जिसका काम हो जाता वो आकर पैरों में गिर जाता। ना कभी कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई पूजा बताई, बस मुस्कुरा कर कंधे पर हाथ रख देना। ये इतना आसान था कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि पंडित जी ने कुछ किया या नहीं। उनको लगता कि पंडित जी का ऊपर वाले से कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पुरानी कई किताबों में लिखा है कि मुस्कुराकर समस्या का हल किया जा सकता है, लेकिन लोग आसान बातें मानते कहाँ हैं? आंसू, मुस्कुराहट, ओस, हंसी, गुदगुदी और स्पर्श जैसी आसान बातों पर अब लोगों का यकीन नहीं रहा। ऐसे ही जिन लोगों का काम होता गया, वो रुद्र नारायण को कुछ न कुछ देते गए। वो कभी किसी से पैसे नहीं मांगते, अगर कोई देता तो मना भी नहीं करते। दुनिया में रहकर भी वो ऐसे रहते कि उनकी वजह से ये दुनिया डिस्टर्ब न हो जाए। ज्यादा किसी से बात करते उनको देखा नहीं गया था। किसी ने पास में घर दे दिया तो वहीं रहने लगे। खाना कोई ना कोई दे ही जाता है। सुबह सुबह नहा धोकर वो आकर मंदिर में बैठ जाते हैं। जो कोई आता है उसको बस एक ही चीज बोलते हैं, काम हो जाएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको उन्होंने ऐसा बोला हो कि काम नहीं होगा। इसी पीपल के पेड़ के पास एक चाय की दुकान थी, जिसमें छोटू काम करता था। मंदिर से निकलते हुए लोगों को देखकर उसका मन करता कि वो भी भगवान से कुछ मांगे। उसके पास मांगने को इतना कुछ था, लेकिन जब भी मंदिर में जाता तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वो शुरू कहाँ से करे। इतना कुछ जो है मांगने के लिए। अगर सही में भगवान सामने आ ही जाए तो ज्यादातर लोग कुछ भी मांग ही नहीं पाएंगे। दुकान पर वो दिन भर गाली सुनता है। दिन वो मंदिर जाकर बैठ ही गया कि आज तो बिना कुछ मांगे मंदिर से नहीं जाएगा। उसको मंदिर में बैठे हुए बहुत देर हो गई। इतने में उसका मालिक आया और उसको माँ की गाली दे दी। छोटू ने तुरंत ही भगवान से यह मांग लिया कि भगवान उसकी मरी हुई माँ को कोई गाली ना दे। छोटू अपने बाप से नाराज है, इसलिए कभी घर नहीं जाता। यही मंदिर के पास वाले पेड़ के नीचे सो जाता है। रुद्र नारायण ने उसको कभी भगाया भी नहीं। भगवान पर उसकी बात का कोई असर होता उसको दिख नहीं रहा था। रोज गालियां वैसे ही पड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन जब गाली सुनकर वो मंदिर में आकर बैठा तो रुद्र नारायण जी से पूछा, कब काम होगा? बाबा हंसे
और आसमान की तरफ इशारा करके बोले, बोल दिया है, हो जाएगा। बच्चा बोला, कब सुनेंगे, इतने दिन तो हो गए। उस दिन किसी की मंशा पूरी हुई थी, तो वो बाबा के लिए खाना देकर गया। बाबा ने पूछा, खाना खाओगे? बच्चा कोई जवाब देता इससे पहले बाबा खाना लगा चुके थे। बच्चे ने पेट भर कर खाना खाया। बाबा पूरे समय मुस्कुराते रहे। खाना खाने के बाद बच्चे ने पूछा, आप क्या मांगते हैं भगवान से? कुछ नहीं मांगता। क्यों? आपको कुछ नहीं चाहिए? बच्चे ने बताशा खाते हुए पूछा। नहीं। क्यों नहीं चाहिए? सबको कुछ चाहिए होता है। हाँ, लेकिन मेरे पास सब है, तो कुछ मांग कर क्या फायदा? बाबा ने चबूतरे पर से सामान समेटते हुए कहा। भगवान होता है? बच्चे के सवाल रुक नहीं रहे थे। खाली पेट इतने सवाल नहीं थे। पेट भरते हुए वही के बाद एक सवाल पूछ रहा था। बाबा मुस्कुरा दिए। बताइए ना, कोई है आसमान में? बच्चा बिना जवाब सुने हिलने वाला नहीं था। सच बताऊं, बच्चे को इस दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला था। आसमान में कोई भगवान नहीं है। बच्चे को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। और मंदिर में, वहां भी नहीं। फिर आप जो सबको कहते हैं कि बोल दिया है, किसको कहते हैं? बाबा मुस्कुरा कर बोले, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। अगले दिन सुबह सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण की गाड़ी आई और अधिकारियों ने मंदिर को वहां से हटा दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सड़क पर अवैध मंदिर नहीं हो सकते। ये सब कुछ बाबा की आंखों के सामने हुआ। वो पास खड़े मुस्कुराते रहे। आसपास के कई लोग तमाशा देख रहे थे। बच्चा बाबा को देख रहा था। वो दुकान से एक कुल्हड़ चाय बाबा के लिए लेकर आया। बाबा ने बड़े ही प्यार से वो चाय पी। कुल 2 घंटे में सब कुछ समतल हो चुका था। आसपास के सैकड़ों लोग जिनका काम उस मंदिर से पूरा हुआ था, उनको अब एक नया मंदिर ढूंढना था। कुछ लोगों ने नेतागिरी भी करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा संभव नहीं हुआ। बाबा ने अपना झोला उठाया और धीरे से वहां से चल दिए। बच्चा दुकान छोड़कर उनके साथ चल दिया। अब कहाँ जाएंगे? तुम वापस जाओ, घर वाले परेशान होंगे। बाबा ने झोले से प्रसाद निकालकर उस बच्चे को दिया। बच्चा बाबा को पकड़कर बहुत देर तक रोता रहा। बाबा ने उसे चुप नहीं कराया। जब बच्चा चुप हो गया, तब बाबा ने कहा, अब जाओ। बच्चा जब दुकान पहुंचा, तो मालिक ने उसे उस दिन गाली नहीं दी। बच्चा गाली का इंतजार करता रहा। चाय की दुकान पर लोग मंदिर के तोड़े जाने को लेकर सरकार को गालियां दे रहे थे। वो सरकार होती ना, तो औकात नहीं थी मंदिर तोड़ने की। बहुत माना हुआ था मंदिर, जो मांगो मिलता था। बच्चा दिन भर लोगों की बात सुनता रहा। उसको विश्वास हो गया था कि भगवान सही में होता तो मंदिर कैसे टूटता। बच्चे को ये भी विश्वास हो गया था कि उसने जो कुछ भी मांगा था, वो अधूरा रह जाएगा।